हेलो क्लास 4, गुड आफ्टरनून। आज वीडियो में आप पढ़ेंगे व्याकरण प्रकरण में सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम और संज्ञा दो होते हैं। तो आज सर्वनाम बिंदु पर हम अध्ययन करेंगे। प्रोनाउन है आपका, और सर्वनाम के जो परिभाषा होती है, जो इसके भेद होते हैं, ये सब इन सब विषयों पर ही इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे, इस पर आपको अध्ययन कराएंगे। तो देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि परिभाषा क्या है। तो जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा आप जानते हैं कि पूर्व के क्लास में भी आपको संज्ञा के विषय कुछ बताया गया होगा कि जिस व्यक्ति, स्थान, वस्तु को नाम हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो उसी संज्ञा जो नाम होता है, उनके स्थान पर जो हम शब्द व्यवस्थित करते हैं, जो हम शब्द प्रयुक्त करते हैं, उनके स्थान पर प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद भी अपने होते हैं। सर्वनाम के, ये तो सर्वनाम की परिभाषा हो गई। सर्वनाम के काइंड्स कितने होते हैं, उनके भेद होते हैं। तो उनके भेद 6 होते हैं। ठीक है, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चय, तीसरा होता है निश्चयवाचक, चौथा होता है प्रश्नवाचक, पांचवा होता है संबंधवाचक, और जो छठवां होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, जो सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग करता है, और जो तीसरे जिस बात पर, जिस वस्तु, व्यक्ति या किसी प्रकरण पर या किसी बिंदु पर जो बात हो रही है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वहीं पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी काइंड्स हैं, उनके भी भेद हैं। तो वो भेद हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो वक्ता जो जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, स्वयं के लिए, ठीक है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे मैं हो गया, हम हो गया, मुझे हो गया, हमें इत्यादि सब जो होते हैं, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के ही उदाहरण होते हैं। और दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जो शब्द सुनने वाले के लिए, सामने जो सुन रहा हो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो शब्द, उन्हें हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, आपका, आप, तुम्हारा हो गया, इस शब्दों का जहाँ पर प्रयोग करते हैं वहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। और अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम जो दोनों के बीच, मध्यस्थता के बीच, जो तीसरे बात पर, तीसरे वस्तु या व्यक्ति के बाद में जब बात की जाती है और उसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर उस शब्द का प्रयोग जब किया जाता है, दूसरे शब्द का, वहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे वह हो गया, वे हो गया, उसको हो गया, उनकी हो गया, उसका हो गया, उनका इत्यादि शब्दों का जब प्रयोग हम करते हैं, तो वहीं पर अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो या मेरी कार है, या मेरे मामा का घर है, या मेरा बैग है, या मेरी पुस्तक है। तो जहाँ पर संबंध हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ निश्चित संबंध हो रहा है। यहाँ सर्वनाम मेरी जो पुस्तक है वो अपने स्वयं के लिए बात कर रहा है, ये संबंध बता रहा, वो निश्चयता बता रहा है, निश्चयता बता रहा है कि इसमें संशय नहीं कि ये पुस्तक किसकी है। बता रहा है कि हमारी पुस्तक है, या मेरे मामा का घर है, मेरे भाई की गाड़ी है। तो जहाँ पर निश्चित व्यक्ति वस्तु की बात सर्वनाम के द्वारा हो रही है, यहाँ पर क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और ऐसे सर्वनाम के शब्द जो होते हैं, वह होता है, या होता है, यही, वही, इसी, इसे इत्यादि शब्द प्रयोग होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्तिगत स्थान का निश्चय बोध नहीं कराते, निश्चित रूप से बोध नहीं कराते हैं, उसमें अनिश्चय शंका बनी रहती है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक प्रोनाउन होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो वहाँ पर कोई बात कर रहा है, कुछ देख रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, कुछ बोल रहा था, कुछ गा रहा था, तो ये सब निश्चय, क्या गा रहा था, क्या बोल रहा था, क्या खा रहा था, यहाँ पर निश्चित नहीं है। अतः यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह कौन गा रहा है, वह कौन बोल रहा है, या कौन सी वस्तु है, वह क्या देख रहा था, आदि शब्द ऐसे जहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए किया जाते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर क्वेश्चन प्रोनाउन होता है। क्वेश्चन
ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जहाँ पर प्रश्न किए जाते हैं वहीं पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब है पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, बताते हैं, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो जैसा कहोगे वैसे उत्तर पाओगे, ऐसे ऐसे बात पर जहाँ पर आता है तो जैसे के साथ तैसा उसी सेंटेंस में जुड़ा होता है, जहाँ पर ऐसे सर्वनाम जहाँ पर जुड़े होते हैं वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जो एक कार्य से दूसरे कार्य वृत्ति का संबंध जुड़ा होता है, दूसरे कार्य का, दूसरे बातचीत का जहाँ पर एक दूसरे संबंध जुड़ा रहता है, ठीक वहीं पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और इसका जो शब्द होता है, जो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, सो, जो, सो इत्यादि शब्द जहाँ पर होते हैं वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है। फिर निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए होता है वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं स्वयं ये कार्य कर लूँगा, मैं खुद अपना बात बना लूँगा, मैं खुद पुस्तक पढ़ूंगा, मैं खुद परीक्षा देने जाऊँगा, मैं स्वयं से भोजन करूँगा, ऐसे शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है, निजता की बात जहाँ पर होती है वहीं पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इस प्रकार से सर्वनाम आपने काइंड्स जो पढ़े, आपके इसके जो भेद पढ़े, सर्वनाम की डिफिनेशन पढ़ा, परिभाषा इस वीडियो में, ये सब सर्वनाम के ही मूल रूप है, इनके व्यवस्थित रूप है, इनके भेद है, इनके प्रकार है। ठीक है। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद जो सर्वनाम शब्द इस प्रकरण पर हमने जो व्याख्यान दिया, जो बात बताई है, उसका अध्ययन करिए सभी बच्चे, और इसको पढ़िए और उसको रीड करिए। पुस्तक में भी आपके सर्वनाम की जो बातें लिखी उसको भी रीड करिए, उसको भी पढ़िए, और इनको, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है सर्वनाम, और ये व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए इसको इसका अध्ययन करिए। और जो भी सर्वनाम जितने भी प्रकार हैं, जो भी परिभाषा, जो भी पहचान होती है, इनको वीडियो को भी देखिए और पुस्तक से रीड करके भी इसको आप कंठस्थ करिए, लर्न करिए। ठीक है। और जो भी PDF है इसके बाद का हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपके ग्रुप पर भेजकर, जो भी PDF जाएगा उसको खोल करके आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात एक है कि जैसे वचन होता है किसी शब्द का, एक वचन बहुवचन रूप होता है, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन बहुवचन रूप होते हैं। जैसे मैं हो गया, ये एक वचन है, जब हम बोल देते हैं तो ये सर्वनाम शब्द का बहुवचन रूप हो जाता है। मुझे जब हम बोलते हैं तो एक वचन होता है सर्वनाम शब्द का, और जब हमें बोल देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। तुम, हम जब बोलते हैं तो एक वचन होता है, लेकिन जब आप बोल देते हैं आधारित शब्द के लिए तो यहाँ पर बहुवचन सर्वनाम हो जाता है। तुम्हें जब हम बोलते हैं तो एक वचन होता है, जब आपको बोल देते हैं तो एक बहुवचन हो जाता है। वह एक वचन सर्वनाम है, और जब वे बोल देते हैं तो वे बहुवचन सर्वनाम हो जाता है। या जब बोलते हैं तो एक वचन, जब वे ये बोलते हैं तो बहुवचन में हो जाता है। उसने जब बोलते हैं तो एक वचन सर्वनाम होता है, उन्होंने जब बोल दिया तो बहुवचन हो जाता है। इसने, इन्होंने जब बोल देते हैं तो बहुवचन, और इसने जब बोलते हैं तो एक वचन होता है। इसे बोलते हैं तो एक वचन और इन्हें बोलते हैं तो ये बहुवचन होता है। इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों के भी अपने वचन होते हैं, अपने जो भेद होते हैं वचन के, एक वचन बहुवचन, तो उनमें भी एक वचन होता है, बहुवचन होता है। तो इस प्रकार से सर्वनाम प्रकरण में आपका जो एक शीर्षक दिया हुआ था आपके पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है सर्वनाम, जितने भी आपके इसमें ज्ञान अवगत कराए गए हैं, जो पाठ्यक्रम में जो बात बताई, वीडियो के माध्यम से हमने आपको इसकी आपको जानकारी प्रस्तुत कर दी है। तो आप सर्वनाम का जो भी, प्रोनाउन का जो भी बात आप वीडियो में पढ़ें उसको याद रखें, और बुक से भी इसको रीड करें अच्छी तरीके से, इसका भी अध्ययन करें और सर्वनाम शब्दों को याद रखें। फिर हम जो भी और भी आगे का प्रकरण होगा उसमें लिंग होगा, जो वचन है, जो भी मुहावरे हैं, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, ये सब जो भी प्रकरण आपका आगे का है उसको भी आपको इस वीडियो के माध्यम से और PDF के माध्यम से आपको ज्ञान करवाया जाएगा। तब तक जो भी